नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी एसएससी 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जो ताबड़तोड़ फ्री पीवाईक्यू के बेस्ट 25-25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल के बेहतरीन 25 सवाल जो एसएससी द्वारा ही अलग अलग एग्जाम जैसे जीडी, आपका सीपीओ, आपका सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, इनमें पूछे गए, उन सबको सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। पूरी वीडियो मेरे दोस्त आपको देखनी है। और इस सीरीज में मैं लगभग पूरा अर्थमेटिक खत्म करवा चुका हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए मेरे दोस्तों। गगन प्रताप मैथ्स हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पे एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो हम कर क्या रहे हैं कि गणित में 25 चैप्टर है, हर चैप्टर में जो 25 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो सबसे ज्यादा जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनको मैं आपको वीडियोस में करवा रहा हूं। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है और उस चैप्टर के बेस्ट सवालों का, सबसे इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन आपके पास पहुंच जाता है। तो इतने सारे चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल तक यहां पर 4.99 दिखा रहा था, आज यहां पे 5 मिलियन बच्चे पूरे दिखा रहा है। 50 लाख से ज्यादा बच्चों का परिवार हो चुका है हमारा ये प्यारा गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल। काफी लंबी इसकी जर्नी रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैनल से लगातार पढ़े हैं, सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट तक पहुंचे। और ये जर्नी जो है ऐसी ही चलती रहेगी मेरे प्यारे भाई, वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। मैं एसएससी के बच्चों को इस चैनल पे लगातार ऐसे ही फ्री में पढ़ाता रहूंगा। ठीक है जी, मैं जितनी भी सीरीज चल रही है सबकी मेरे दोस्तों पीडीएफ भी साथ साथ जो है डलवा रहा हूं। जैसे कि कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, कल मिक्सचर एलिगेशन था, तो मिक्सचर एलिगेशन की पीडीएफ भी यहां पे डली हुई है। तो जो बच्चे इन 25 सवाल भाई कहीं इधर उधर ना हो जाएं, पीडीएफ सेव करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके रख लेना अपने लैपटॉप मोबाइल में, यहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं मेरे भाई। टेस्ट टैगिंग एप्लीकेशन पर हमारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर के टेस्ट तो लगा ही रहे हैं, वो तो एप्लीकेशन पे फ्री डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी ने बोल दिया है कि इस बार हम लेवल बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो आपको अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो, टाइप वाइज पढ़ना, चैप्टर वाइज पढ़ना अलग बात है। अगर आपने पूरा सिलेबस कर भी लिया, अगर आपको मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन दे दिए जाएं तो शायद आप सारे ना बना पाओ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करने की अभी स्थिति में नहीं है। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना फास्ट करने की आपकी जो क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको अपनी गलतियां पकड़ में आएंगी, आपको अपनी कमजोरी पकड़ में आएगी। इसलिए टेस्ट लगाना जरूरी होता है। तो टेस्ट सीरीज जो है सीजल 2025 के लिए पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत जल्दी सीजल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तब तो सभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनसे पहले आप लीड बना लो अगर आप अभी से टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो। डीपीपी डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, डीटीडी भी हम यहां पे दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल है आपका सीएचएसएल 2023 प्री का। एक स्टीमर, एक मोटर बोट कवर द स्ट्रेच बिटवीन ए सी पोर्ट एंड ए डॉक इन 7 hours 20 minutes एंड 10 hours 40 minutes रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? बहुत बढ़िया मेरे प्यार भाई। देखो मेरे दोस्त, कंसेप्ट है कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट बराबर दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है प्यारे बच्चे। स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अब एक स्टीमर है और एक प्यारे बच्चों यहां पर मोटर बोट है। स्टीमर है और एक मोटर बोट है, वो कवर करते हैं, वो जाते हैं एक बंदरगाह से लेके मेरे भाई एक सी पोर्ट से घाट के बीच की दूरी तय करते हैं। तो भैया स्टीमर को कितना टाइम लगता है? 7 घंटे 20 मिनट, जो कि कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 420 और 20 440 मिनट, 440 मिनट। मोटर बोट को कितना टाइम लगा? 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे यानी कि 600 मिनट हो गया, 640 मिनट। मोटर बोट को लगा 640 मिनट। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ही जो हमारे स्टीमर है, मोटर बोट है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दोनों ही कहां से कहां तक? बंदरगाह से लेकर घाट तक जा रहे हैं। अगर दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है तो उनको लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है? ये 40 से जाएगा मेरे प्यारे भाई, 40 से जाएगा 11 बार,
11 चौक 44 और ये 16 बार, ये टाइम का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो बच्चों क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 16 रेशियो 11। स्टीमर और मोटर बोट की चाल का अनुपात 16 रेशियो 11, सी ऑप्शन। बड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में आसान सवाल है, धीरे धीरे फिर हम लेवल बढ़ाएंगे। 3 कार हैं भाई, उनकी स्पीड का रेशियो 5 3 4 है। इन कार द्वारा समान डिस्टेंस तय करने में लगे टाइम के बीच का अनुपात क्या है। देखो भैया, ये कीवर्ड्स होते हैं, सेम डिस्टेंस जाना है आपको, सेम डिस्टेंस। ये क्या दे रखा है बच्चों आपको, 3 कार जा रही है मेरे भाई, उनकी स्पीड का रेशियो दिया 5 3 4। सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा। अभी मैंने समझाया कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर स्पीड 5 3 4 के रेशियो में तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। बोलो बात को समझे। और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां से 60 आ जाएगा, 60। तो 5 से 60 20 बार जाएगा, नहीं 12 बार, और 3 से 60 आपका जो है ये 20 बार जाएगा, 4 से 60 15 बार, 12 रेशियो 20 रेशियो 15, ये समय का अनुपात आ जाएगा। और ये पहला ही ऑप्शन ठीक है, एमटीएस के पेपर में आया था, ये करेंगे, ठीक है। करिए सवाल नंबर 3। जाकिर सिटी ए से सिटी बी तक जाता है ट्रेवल करके। इफ जाकिर ड्राइव्स हिज कार एट 3/8 of his normal speed, then he reaches city B 45 minutes late. Find time that Jakir would have taken to travel from city A to city B if he drove at his normal speed. ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में टॉप पर है क्वेश्चन। जाकिर शहर ए से शहर बी तक जाता है। अब मेरे प्यारे में जाकिर ने जो है अपनी कार की स्पीड को सामान्य स्पीड का 3/8 पर चलाया, यानी कि जाकिर ने अपनी कार की स्पीड को नॉर्मल स्पीड का 3/8 कर दिया, स्पीड को 3/8 कर दिया, यानी कि स्पीड कम कर दी। अगर स्पीड कम कर दी तो वो सिटी भी 45 मिनट देरी से पहुंचता है। बोला अगर जाकिर अपनी नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाता, सामान्य स्पीड से, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता। भाई डिस्टेंस तो आप सेम ही जा रहे हो ना दोनों ही केस में, सिटी ए से सिटी बी तक की डिस्टेंस जा रहे हो, आपने स्पीड को 3/8 कर दिया तो टाइम रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। स्पीड 3/8 गुना होगी तो टाइम उल्टा 8/3 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको नॉर्मल स्पीड से चलने पे 3 यूनिट टाइम लगता था, तो अब आपको 8 यूनिट टाइम लगेगा, 5 यूनिट टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 45 मिनट की देरी होती है, तो 5 की वैल्यू ही 45 मिनट के बराबर है बच्चों, कितना 9 गुना। यानी कि यूजुअल नॉर्मल स्पीड से चलने पर कितना टाइम लगेगा, ओरिजिनल टाइम 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 9 गुना आएगी बच्चों, 27 मिनट, 27 मिनट इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन है यहां पर 4th। कितना बेहतरीन सवाल है, बहुत ज्यादा ये पेपर में पूछा जाता है। आइए, 2 टाउन के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7.5 घंटे में तय की जाती है। अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय की बचत होगी। सीजीएल 2023 प्री का सवाल है, इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। हम 2 टाउन के बीच की दूरी को तय कर रहे हैं, कितने की, 72 की स्पीड से। देखो इसकी जरूरत है नहीं, कितने टाइम में कवर करते हैं, 7 घंटे 30 मिनट में। 2 टाउन की दूरी हम कवर करते हैं 7 घंटे 30 मिनट, 7.5 घंटे में। हमने स्पीड को 25% बढ़ा दिया। स्पीड को 25% बढ़ाने का मतलब 25% होता है बच्चों 1/4, यानी कि हमने स्पीड को 5/4 गुना कर दिया, 5/4 टाइम्स कर दिया। बट डिस्टेंस तो हम सेम जा रहे हैं ना, 2 टाउन के बीच ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा, अगर स्पीड 5/4 गुना कर दी तो टाइम रिवर्स 4/5 गुना हो जाएगा पहले का। यानी कि पहले अगर आपको 5 यूनिट समय लगता था तो अब 4 यूनिट समय लगेगा, यानी कि 1 यूनिट टाइम कम लगेगा। और यही पूछा है कितने समय की बचत होगी। पहले कितना समय लगता था, 7.5 घंटे, तो 5 की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त 7.5 घंटे, यानी कि कितना, 1.5 गुना। तो अब 4 यूनिट समय लगता है, 1 यूनिट की बचत होती है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.5 आवर्स, और 1.5 आवर्स का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बहुत बेसिक सवाल है, आ जाइए सवाल नंबर 5, सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन। एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में तय करती है।
उसी दूरी को 16.5 घंटे में कवर करने के लिए कार की स्पीड को कितने किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा? उसी दूरी को, ये देखा करो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल में, देखो कि क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। आप पहले कुछ डिस्टेंस जाते हैं 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में, सेम वही डिस्टेंस जानी है मेरे प्यारे भाई, लेकिन 16.5 घंटे में। पहले 20 घंटे में पूरा कर रहे थे, अब 16.5 घंटे में करना है। तो मेरे प्यारे भाई, पहले टाइम आपको 20 आवर्स लग रहा था, अब सेम डिस्टेंस आपको 16.5 घंटे में कवर करनी है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, ये ले लीजिए, डेसिमल से ये 0, 5 से जाएगा बच्चों 40 बार, 5 से 33 बार, ये टाइम का रेशियो। अगर टाइम का रेशियो 40-33 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा भाई, 33:40, क्योंकि आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा, यानी कि अगर पहले कार की स्पीड 33 थी तो अब 33 से बढ़ा के 40 करना पड़ेगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा? 7 यूनिट, 7 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल एक ही आंसर है 28। सॉल्व भी कर सकते हैं भाई। पहले कार की स्पीड क्या आती? 132 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, तो 33 की वैल्यू है 132 किलोमीटर पर आवर बच्चों। कितने गुना? 4 गुना। 33 चौका 132, 4 गुना। तो कार की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 7 यूनिट, 7 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी 28। ये आंसर आ गया। कर पाओगे? आ जाइए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6, सीजीएल 2021 प्री का क्वेश्चन बताओ। एक उड़ान ए और बी के बीच की दूरी 21 घंटे में ट्रेवल करती है। अगर उड़ान की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वही दूरी, देखो फिर से वही दूरी, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस से की वर्ड है। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा, 26 घंटे में तय हो जाते। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है बताइए मेरे भाई। बेहतरीन सवाल, 1 नंबर क्वेश्चन। कैसे करोगे बच्चों? सोचो। देखो मेरे प्यारे भाई, आप ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करते हो 21 घंटे में, 21 आवर्स में, 21 आवर्स में मेरे प्यारे भाई। ये बात आप समझ रहे हो? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप स्पीड कम कर दोगे, अगर आप फ्लाइट की स्पीड ही कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 21 घंटे की बजाय आपको लगेगा 26 घंटे। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 21-26, कट तो नहीं रहा 21-26। अगर टाइम का रेशियो 21-26 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 26:21, यानी कि फ्लाइट की स्पीड अगर पहले 26 थी तो 21 होगी। देखो हमें यहां पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। मुझे टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है, अगर स्पीड पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम पहले 21 घंटे लगता था, अब 26 घंटे लगता है फ्लाइट को, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 26 से 21, यानी कि स्पीड 5 यूनिट कम हो गई। जबकि सवाल के अनुसार स्पीड कितना कम की गई है? 220 किलोमीटर पर आवर। 5 किलो 220 किलोमीटर पर आवर है प्यारे बच्चों, यहां पे 44 गुना, 44 पंजे 220, 44 टाइम्स 44 गुना। अगर ये 44 गुना है तो भैया स्पीड भी यहां पर 26, चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, कहीं से भी आंसर आ जाएगा, ये भी 44 गुना होगा। 26 का 44 गुना मेरे प्यारे भाई, 26 चौका 1040 प्लस 104, 1040 में 100 जोड़ेंगे 1140, 1144 किलोमीटर, ये आ जाए 1144 किलोमीटर पर आवर। ये फ्लाइट की इनिशियल स्पीड आ गई, लेकिन आपसे पूछा डिस्टेंस, यानी कि फ्लाइट इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ती थी और 21 घंटे फ्लाइट को जर्नी कवर करने में लगता था ए से बी तक जाने में। डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड 1144 और गुणा टाइम 21 घंटे, ये आ जाएगा किलोमीटर में आंसर। ठीक है जी। आंसर के एंड में 4 एकम 4 आएगा, वो तो सारे ही ऑप्शन के एंड में है। ठीक है, 1144, 11 का मल्टीपल आएगा, 21 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल भी आएगा मेरे भाई। तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 6 8 4 12, 12 और 6 का डिफरेंस 6, 2 2 4 4 8, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 2 4 8 4 12, 12 और 6 का डिफरेंस 6। उसके बाद ये देखिए 2 4 6 4 2 6, 24 8 24, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी।
1001 गुणा कितना बच जाएगा, 3 और ठीक है भाई, यही आंसर है 24,024 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेहतरीन सवाल था। ठीक है, मैंने पूरा करके बताया। हालांकि आपको देखना है कि आंसर टाइम चाहे इस केस से निकालो चाहे इस केस से, 21 और 26 दोनों से कटने वाला आएगा ही आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 की स्पीड से जाता है और उसी रास्ते से 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है। अगर लिया गया कुल समय 6 घंटे है तो दोनों स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये बताओ जी क्या आंसर है इसका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखो मेरे भाई, मान लीजिए कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ये मान लीजिए ये ए बी है, एक आदमी ए से बी तक जाता है S1 की स्पीड से, फिर बी से ए तक वापस लौट के आता है, लौट के भी आता है S2 की स्पीड से। आने जाने का टोटल टाइम उसको दिया हुआ है। आने जाने में मेरे दोस्तों जो उसको टोटल टाइम लगता है वो T है। अगर आने जाने का टोटल टाइम T है तो ये जो डिस्टेंस होगी ए बी, ये जो डिस्टेंस होगी ए से बी तक की, तो इसका सीधा कंसेप्ट है फॉर्मूला। हालांकि आप रेशियो से कर सकते हो पर मैं रेशियो नहीं बताऊंगा। S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। ठीक है, रेशियो से भी हो जाएगा मेरे प्यार, क्योंकि जितनी डिस्टेंस आप जा रहे हो उतनी डिस्टेंस लौट के आ रहे हो, सेम डिस्टेंस का कंसेप्ट लग जाएगा। स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा। पर ये फॉर्मूला याद कर लें, समय आपका बचेगा, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो। 180 की स्पीड से गए, 240 की स्पीड से आए, तो 180 गुणा 240 बटे 180 प्लस 240 यानी कि 420 इंटू टाइम, टाइम लगा 6 घंटे। ये सीधा किलोमीटर पे आएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम भी आवर में। टाइम अगर मिनट में होता तो उसको घंटे में बदलना पड़ता। ये जाएगा 6 से 70 बार, 0 से 0। ठीक है जी, कितना आएगा भाई, 480 से 48 कम, 4320/7 किलोमीटर। ठीक है, आंसर अप्रोक्स में तो ये जाएगा 7×42, 1 बच जाएगा, 7 एकम 7, 50 7 7 49, 617, 617 पॉइंट समथिंग। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, अच्छा सवाल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 8, CHSL 2022 प्री के पेपर का पूछा हुआ। बनाइए, बताओ बच्चों। अगर रमन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है अपनी बाइक तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंचता है। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ऑफिस पहुंचना हो तो कितना समय लेगा, मिनटों में बताना है, मिनटों में मेरे भाई। ये सब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जाइंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता, आपको लग रहा है कि क्या ये गुड़बुड़ गुड़बुड़ चल रहा है, तो मेरे भाई आपका अर्थमेटिक मैथ हिला हुआ है। अर्थमेटिक मैथ आप इस किताब से पढ़िए। क्लास नोट्स हैं हमारी क्लासरूम के एज इट इज क्लास नोट्स हैं, हैंड रिटन इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन है, फिर उसका सॉल्यूशन है मेरे भाई। अर्थमेटिक में 2600 टाइप के सवाल हैं, 2600 अलग अलग टाइप के। आपने कितने किए होंगे? टीचर 20 सवाल में तो चैप्टर ही निपटा दे रहा है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। आधी से ज्यादा चीजें तो बच्चा छोड़ देता है, टीचर खुद ही छोड़ के पढ़ा रहा है, तो जब उसके सारे टाइप ही नहीं कवर होते, इसलिए तो मॉक टेस्ट में सवाल नहीं बनते। तो वो तब बनेंगे जब आप मैक्सिमम वैरायटी कवर करोगे। ठीक है, नहीं बिना जो है रटे चीजों को पढ़ोगे, बिना फॉर्मूला के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल सीखोगे। वो आप इस किताब से सीख सकते हैं। ये बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकता है। क्लास नोट्स हमारे। ठीक है जी, अब बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को भी आप रेशियो से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को भी रेशियो से है। आंसर क्या है मुझे बताओ जरा। देखो यहां यह भी पूछ सकता है कि रमन के घर से ऑफिस की दूरी, में कंसेप्ट बता देता हूं पहले कि रमन जो है ये मान लीजिए घर है और ये जो है ऑफिस है। मान लीजिए रमन घर से ऑफिस तक जाता है S1 की स्पीड से, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा।
और अगर घर से ऑफिस तक जाता है S2 की स्पीड से, अलग स्पीड से जाता है, अलग टाइम लगेगा। अगर आपको सवाल में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कि भाई सेम डिस्टेंस अगर जा रहे हो आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो और आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है S1 S2 की स्पीड से, अलग अलग स्पीड से गए, अलग अलग टाइम लगा, अगर वो आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो जो डिस्टेंस होगी उसका डायरेक्ट कंसेप्ट है S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, यानी कि टाइम का डिफरेंस। दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। अब यहां देखिए रमन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट नॉर्मल टाइम से 5 मिनट ज्यादा लगा। लेकिन अगर जब वही रमन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, नॉर्मल टाइम से 4 मिनट कम लगा। तो रमन के घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड थी 24, बाद में स्पीड है 30, S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस लेना 24 30 का डिफरेंस 6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम में डिफरेंस। देखो पहले 5 मिनट की देरी हो रही थी, अब 4 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो। देर मतलब प्लस, जल्दी मतलब माइनस, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस निकल जाएगा ना 9 मिनट। इन दोनों के टाइम का डिफरेंस आ जाएगा मेरे प्यार भी 9 मिनट। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? पहले आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, माना टी टाइम है तो अब लगा t+5, अब लगा t-4, डिफरेंस तो 9 मिनट ही आएगा ना। तो ये आ जाएगा मेरे भाई S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। लेकिन ये मिनट में, मिनट को आवर में बदलना है तो मिनट को आवर बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा किलोमीटर में। ये रमन के घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस आ गई। इसको कैलकुलेट कर लेना, पर आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। या चलो करके ही बता देता हूं इसी तरीके से। 6×6 = 36, 360 से 700 भी 2 बार चला जाएगा, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर मेरे दोस्तों ये आ गया, ये घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस आ गई। लेकिन पूछा अगर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितना समय लगेगा। अगर रमन घर से ऑफिस 18 किलोमीटर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो समय लगेगा भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 2/3 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से गुणा करेंगे यानी कि 40 मिनट, 40 मिनट का समय लगेगा। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छे समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये बताइएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई ये, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक सवाल से आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। अगर एक आदमी कार से 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। अगर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात कीजिए उसे किस स्पीड से जाना चाहिए कि ऑफिस समय पर पहुंचे, किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए, किस स्पीड से जाना चाहिए कि ऑफिस बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, ना देरी हो और ना जल्दी हो, एग्जैक्ट ठीक ठीक पहुंचे। तो मेरे भाई स्पीड आपको निकालनी है तो उसको घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस भी चाहिए, घर से ऑफिस तक का करेक्ट यूजुअल टाइम भी चाहिए। तो भैया यहां तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालने में अलग, टाइम निकालने में अलग। तो इस सवाल के लिए रेशियो बेस्ट है। और यहां देखिए पिछले सवाल की ही तरह है, बस एक लेवल आगे है। ये पिछला सवाल मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, मैं आपको रेशियो से बता देता हूं, और ये रेशियो से ज्यादा बढ़िया पड़ेगा। देखो एक आदमी बच्चों जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, घर से ऑफिस जाता है, एक आदमी घर से ऑफिस जाता है जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट उसको देरी हो जाती है, 60 मिनट, ठीक है। सेकंड केस, जब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है मेरे भाई। देखो जैसे एक आदमी सुबह नहा धो के 8 बजे घर से निकला, एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक टाइम पे घर से निकलता 8 बजे, 84 की स्पीड से जाएगा 60 मिनट देरी, 108 की स्पीड से जाएगा 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। लेकिन आदमी डिस्टेंस तो सेम जा रहा है ना, आदमी डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है ना, घर से ऑफिस। आदमी कहां जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है।
अब स्पीड कुछ भी हो यानी कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा। मुझे स्पीड दी हुई है, टाइम निकालना है केवल। ये 84 थी, अब 108। क्या स्पीड का रेशियो? 12 सत्ते 84, 12 निम्मा 108, 7:9। स्पीड का रेशियो 7:9 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा जी, 9:7। ये लगने वाले टाइम का रेशियो आएगा करस्पॉन्डिंग। यानी कि अगर पहले 9 यूनिट टाइम लगता था तो अब 7 यूनिट टाइम लगता है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आएगा? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का टाइम है। अगर पहले 9 यूनिट समय लगता था तो अब 7 यूनिट टाइम लग रहा है, डिफरेंस 2 यूनिट का। मैं डिफरेंस ही निकाल सकता हूं, क्योंकि पहले आप 60 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, अब 20 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा 80 मिनट। पहले वाले टाइम और अब वाले टाइम का डिफरेंस 80 मिनट आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 60 + 20 80। 2 की वैल्यू 80 मिनट है, 40 गुना 40 टाइम्स। अब चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से, आंसर दोनों से आ जाएगा। अरे 40 गुना है, देखो आसान टाइम यहां से आएगा 9, तो 9 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 40 गुना आएगी 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब होता है 6 आवर्स, 6 घंटे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी कि मेरे भाई घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस ये बताओ मेरे दोस्त। अगर आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो घर से ऑफिस, तो आपको ऑफिस पहुंचने में 6 घंटे लगता है। देख लो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप घर से ऑफिस 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको 6 घंटे लगता है। तो डिस्टेंस ही आ जाएगी स्पीड गुणा टाइम। अगर घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस पूछा होता, ये आंसर आ जाता किलोमीटर 84 गुणा 6। यानी कि ये हो गया रेशियो मेथड। लेकिन आपको आगे भी करना है। अब आपसे ये पूछा किस स्पीड से जाना चाहिए कि समय पर ऑफिस पहुंच सके। तो देखिए समय पर पहुंचना है तो किस स्पीड से जाना? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो हमें यहां पर यूजुअल टाइम, ऑफिस पहुंचने का जो नॉर्मल टाइम है, यूजुअल टाइम जो करेक्ट टाइम है, वो पता करना होगा। आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो। कितने घंटे में? 6 घंटे में। लेकिन 60 मिनट यानी कि 1 घंटा देरी होती है। 1 घंटा आप देरी से पहुंचते हो। जब आप 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो तो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचते हो, और 1 घंटा मेरे दोस्तों लेट पहुंचते हो। तो सही पहुंचने का टाइम कितना है? 5 घंटे। घर से ऑफिस पहुंचने का लगने वाला सही टाइम जो 5 घंटे, यानी कि यूजुअल टाइम 5 घंटे लगना चाहिए। तो बटे 5, ये किलोमीटर में, ये आवर में, यही स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। बात खत्म। यहां से यूजुअल टाइम का सवाल भी बन सकता है। 5 से 6 जाएगा 1.2 बार। ठीक है जी। तो 96 और 4.8 100.8 किलोमीटर पर आवर आंसर है सी, 100.8। बहुत अच्छा सवाल है, सब बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर है 10, करो दोस्त। सीजीएल 2022 प्री के पेपर का पूछा हुआ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर इस सवाल को इक्वेशन बना के सॉल्व करते, नहीं करना है। एक ट्रेन ने एक स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करी। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 4 घंटे कम लगेंगे। अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो आपसे पूछा है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। यहां पे ना 2 अलग अलग केस दिए, 2 अलग अलग केस कि एक ट्रेन एक सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है, सर्टेन स्पीड से। मुझे स्पीड ही नहीं पता। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो यहां पे ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि माना ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। पहला केस यहां पे ये दिया है कि अगर आप 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा कर दोगे तो 4 घंटे कम लगेंगे डिस्टेंस में। दूसरा केस ये दिया है अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम करोगे तो 6 घंटे ज्यादा लगेंगे मेरे प्यारे भाई। दोनों केस को आपको इक्वल करना है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। अगर आप स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करोगे मेरे दोस्तों तो 4 घंटे कम लगेंगे, 4 आवर कम लगेगा मेरे दोस्तों, 4 घंटे। तो क्या आप यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? ट्रेन द्वारा चलेगी डिस्टेंस मैंने आपको बताया है। आप बराबर दूरी जा रहे हो,
पहले एस की स्पीड से फिर एस प्लस 6 की स्पीड से, और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 4 घंटे, पहले से 4 घंटे कम लग रहा है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि भाई अगर आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो अलग अलग स्पीड से, S1 S2 की स्पीड से, अगर टाइम को डिफरेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगी, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। यही है कंसेप्ट। यहां ये कंसेप्ट नहीं लग सकता क्या पहले केस में? अगर मैंने ट्रेन की स्पीड को S मान लिया तो बढ़ा के S प्लस 6 कर दिया, टाइम 4 घंटे कम लगा, टाइम का डिफरेंस आ गया 4। अब रख दो बेटा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में, कोई दिक्कत नहीं। तो S इंटू एस प्लस 6, S1 गुणा S2, डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भी स्पीड में, 6 इंटू डेल्टा टी, यानी कि मेरे प्यारे भी 4, टाइम में डिफरेंस 4 घंटे। अब दूसरा केस देखो, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 6 घंटे ज्यादा लगते। पहले ट्रेन की स्पीड थी S, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 6 आवर्स ज्यादा समय लगता, 6 घंटे ज्यादा समय लगता। तो यहां से भी तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है, सेम डिस्टेंस आप जा रहे हो, स्पीड थी S माइनस 6 हो गई, स्पीड का डिफरेंस कितना है 6 यूनिट, टाइम कितना ज्यादा लगा 6 घंटे, टाइम का डिफरेंस है 6, इक्वल कर दिया। पहला केस दूसरा केस इक्वल कर दिया, यहां से स्पीड आ जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा मेरे भाई, S से S कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा यहां से 2S प्लस 12 बराबर 3S माइनस 18, यानी कि S बराबर 12 प्लस 18 30। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, यूजुअल स्पीड। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ये मैंने निकाल लिया कैलकुलेशन करके। समझ में आया? ठीक है, ये तरीके और भी हैं, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, पर ये सबसे सिंपल तरीका है जो हर सवाल में लग जाएगा। अब आपको निकालने डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस निकालने तो एस का मान चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, यानी कि चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से। पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी 30, हमने स्पीड को कितना 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, 30 से बढ़ा के 36 कर दी। टाइम में स्पीड में डिफरेंस कितना है 6, टाइम में कितना डिफरेंस आया 4 घंटे, मैंने एस की वैल्यू यहां रख दी, ये आ जाएगा डिस्टेंस किलोमीटर में। 6 छिंग 36, 6 चौक 24 72, 720 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है बच्चों, और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से टी करेक्ट है। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया से समझ में आई है, आसान क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11 बताओ जी। हाँ जी, रवि सीएचएसएल प्री का सवाल है जी। रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल से चलता है। अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल शुरू होने का सही समय क्या है? स्कूल कितने बजे शुरू होता है? देखिए रवि जो है बेचारा डेली 8:20 पे सुबह सुबह अपने घर से निकल जाता है स्कूल साइकिल के लिए। तो रवि जो है, रवि का काम है घर से स्कूल जाना। रवि जो है अपने घर से, अपने होम से स्कूल जाता है, यानी कि सेम डिस्टेंस रवि कवर करता है, सेम डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला अगर रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वह 8 मिनट देरी से पहुंचता है, 8 मिनट देरी से। लेकिन अगर रवि साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो वह स्कूल के टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ये दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, रवि स्कूल, घर से स्कूल ही जा रहा है, डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड पहले 10 थी, 16 होगी, स्पीड का रेशियो कितना है 5 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5 8, तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना, 8:5 रिवर्स होगा। यानी कि रवि को पहले 8 यूनिट समय लगता था तो अब 5 यूनिट समय लगता है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस कितने का है? पहले 8 मिनट की देरी हो रही थी, अब 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 8 और -10 का डिफरेंस 18, तो 3 की वैल्यू बेटे 18 मिनट है, जो कि आपका 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना। अगर ये 6 गुना है तो मेरे प्यारे भाई रवि को टाइम भी, चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, पहले केस में जब रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना समय लगता है? 6 गुना, 8 का 6 गुना 48 मिनट।
एक बताओ, जब रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो रवि को कितना टाइम लगता है? घर से स्कूल पहुंचने में 48 मिनट लगता है, 48 मिनट। लेकिन 48 मिनट में पहुंचा, पर पहुंचा तो 8 मिनट लेट है ना। रवि 48 मिनट में स्कूल पहुंचा जब 10 की स्पीड से चला, पर 8 मिनट लेट पहुंचा, तो स्कूल पहुंचने में सही समय कितना लगना चाहिए? 48 से 8 घटाओ 40 मिनट, यानी कि रवि को स्कूल 40 मिनट में पहुंचना चाहिए एग्जैक्ट। अगर 40 मिनट में पहुंचेगा तो मेरे भाई बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचेगा जब स्कूल एकदम चालू हो रहा है। तो 8:20 पे अगर निकल रहा है तो 40 मिनट में पहुंचना चाहिए। तो स्कूल जो है 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे सुबह सुबह शुरू होता है। सी ऑप्शन आंसर। अच्छा सवाल है, ये इसमें ऐड कर देना बस। आ जाइए, सवाल है आपके सामने 12, बताओ। रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है। उसने गणना की कि वो 2 बजे पहुंचेगा और 12 की स्पीड से चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोपहर में 12 बजे पहुंचेगा अगर वो 18 की स्पीड से चलता है। किस स्पीड से उसे ट्रेवल करना चाहिए कि वो दोपहर में 1 बजे पहुंचे? बहुत बेहतरीन दोस्त, गजब सवाल। जरा करना आप इस सवाल को, आप इस सवाल को जरा करना। कैसे करोगे आप इस सवाल को, बताओ। हाँ जी, देखो मेरे भाई, ये एक स्पेशल सवाल है, स्पेशल डाटा का। आप इस सवाल को रेशियो से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक ऐसी बताऊंगा जो आपने नहीं देखी होगी, मजा आ जाएगा। आज तक आपने ऐसे पढ़ा नहीं होगा, बोट एंड स्ट्रीम में भी लग सकता है। ध्यान सुनिएगा। रवि ना अपनी साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि रवि को ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करनी है, सर्टेन डिस्टेंस ए तक जाना है। रवि को मेरे प्यार भी यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए पॉइंट पी से, और रवि को ए तक जाना है। बोला है अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो दोपहर 2 बजे ए पे पहुंचेगा। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की। और अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो दोपहर 12 बजे पहुंचेगा, यानी कि दोपहर में 12 बजे पहुंचता है अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्या आप मेरी बात समझे? आप बोलोगे यस सर। दोपहर में 2 बजे बिंदु ए पर पहुंचेगा, पॉइंट पी से चलना शुरू किया, ए पर दोपहर में 2 बजे पहुंचेगा अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है मेरे प्यारे, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोला 1 बजे तक अगर बिंदु ए तक पहुंचना है तो किस स्पीड से चलना चाहिए? अगर वो दोपहर में 1 बजे तक पॉइंट ए तक जाना चाहता है तो किस स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए? यही ना सवाल है। बेसिक क्या है कि भैया आपको ये दोनों केस दिए हुए, ये वाला ये वाला, आप यहां से डिस्टेंस निकालो, फिर मेरे दोस्तों आप टाइम निकालो, हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान सुने। आपको स्पीड दी हुई है, टाइम का डिफरेंस दिया है 12 बजे 2 बजे, डिस्टेंस आ जाएगी, फिर टाइम निकालिए, हो जाएगा। स्पीड वगैरह आप कर लेंगे। लेकिन दोस्त यहां पे जो टाइम दे रखा है वो टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 12 से 1 घंटा ज्यादा 1 पीएम होता है, 1 पीएम से 1 घंटा ज्यादा 2 पीएम होता है। आपको पता है कि भैया आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो, आप डिस्टेंस सेम जा रहे हो, और आप ये बात जानते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का जो रेशियो है एक दूसरे का उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी समस्या हुई है? यहां पर जो है टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। समांतर श्रेणी जानते हैं, जैसे ये सीरीज है 5, 8, 11, 14, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे गैप सेम होता है, 3 3 का गैप है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। इसी का उल्टा लिखे तो ये बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, इससे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो अगर यहां पे टाइम एपी में है तो भैया एपी का रिवर्स होगा, टाइम जिस रेशियो में स्पीड उसका उल्टा होगा, एपी का रिवर्स स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, यानी कि स्पीड हरात्मक श्रेणी में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको ये 2 संख्याएं दी हैं, बीच वाली संख्या पूछिए तो हार्मोनिक मीन निकालना है।
हरात्मक माध्य है। भाई अगर दो संख्या ए और बी दी हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन हो, ये अर्थमेटिक मीन अंक गणितीय माध्य है, ये ज्योमेट्रिक मीन, और ये मेरे दोस्तों हार्मोनिक मीन है। यानी कि ये मेरे भाई भी आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, बीच वाली संख्या निकालनी, स्पीड 18 थी 12, तो किस स्पीड से चलना चाहिए? डायरेक्ट आएगा ट्वाइस ऑफ 18 गुणा 12 अपॉन 18 प्लस 12, ये आ जाएगा मेरे भाई। इस स्पीड से आपको ट्रेवल करना चाहिए अगर आपको एग्जैक्ट दोपहर में 1 बजे जो है पॉइंट ए तक पहुंचना है। तो 6 दूनी 12 और ये 6 पंजे 30, तो 18 दूनी 36 दूनी 72/5 आएगा 14.4, 14.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। खेल खत्म। आ जाइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 13, बनाओ। दो रेलगाड़ी सी और डी स्टेशन आर एस से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन एक दूसरे से मिलने के बाद एस और आर तक पहुंचने में 4 घंटे 16 मिनट 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लेती हैं। ट्रेन सी की स्पीड 60 है, तो ट्रेन डी की स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया, यह सवाल है आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट का। दो ट्रेन एक साथ चलना शुरू करी, चली एक साथ चलना शुरू करी, बीच में मिली, मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पे, दो ट्रेनें स्टेशन आर और एस से चलनी अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मिलने के बाद दोनों ट्रेन को अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 4 घंटा 16 मिनट और दूसरी को 3 घंटे 35 मिनट लगता है। देखो पहली ट्रेन स्टेशन आर से चलना शुरू करी है, पहली ट्रेन को जाना है आर से एस, दूसरी ट्रेन को जाना है एस से आर, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं। बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी। मिलने के बाद पहली ट्रेन को एस तक पहुंचे, मिलने के बाद 4 घंटे 16 मिनट लगा। दूसरी ट्रेन को मिलने के बाद, जब बीच में मिलने के बाद दूसरी ट्रेन को आर तक पहुंचने में 3 घंटे 45 मिनट लगा। ट्रेन एस की स्पीड 60 है, पहली ट्रेन की स्पीड 60 है सी, दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो यहां कंसेप्ट लगता है आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, S1/S2 बराबर √T2/T1, S1/S2 बराबर √T2/T1। दिस इज द कंसेप्ट। अगर आफ्टर मीटिंग टाइम दिया, पहली ट्रेन सी है दूसरी डी है, पहली ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन की आपको स्पीड निकालनी है बराबर √T2, T2/T1। ठीक है जी। अब टाइम या तो घंटे में कन्वर्ट करो या मिनट में, 1 यूनिट तो होना चाहिए। मिनट में कर लेते 3 घंटा यानी कि 180 मिनट, 180 में 45 जोड़ूंगा 225 मिनट। पहली ट्रेन का टाइम है 4 घंटे 16 मिनट, 4 घंटा यानी कि 240 मिनट, 240 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा 256 मिनट। मिनट में कर लिया ना, मिनट कट ही जाएगा जब मैं रेशियो लूंगा। ये क्या आएगा बेटा? 225 का अंडरूट 15, 256 का अंडरूट 16। ये 15 चौका 60 हो रहा है, तो ये भी 16 चौका 64, यानी कि दूसरी ट्रेन की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन डी की। यही आंसर है, बी ऑप्शन। और बेसिक सवाल है, आना चाहिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 14, करो जी। जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ। केशव पानी करना। आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक जाता है 77 की चाल से और 63 की स्पीड से वापस आता है। चंडीगढ़ लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर है। पूरी जर्नी के दौरान आयुष की स्पीड क्या होगी? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है भाई, बकवास। ये एवरेज स्पीड निकालने वाला सवाल है, सीधा बताते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनिएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो S1 की स्पीड से और फिर सेम वही डिस्टेंस वापस आते हो S2 की स्पीड से, तो आने जाने की पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड हो जाएगी उसका कंसेप्ट है ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये सीधा का सीधा कंसेप्ट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई? बोलो। ट्वाइस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है। गया 77 की स्पीड से, आया 63 की स्पीड से, तो 2 गुणा 77 गुणा 63 अपॉन नीचे क्या आएगा भैया? 77 प्लस 63, 77 प्लस 63 यानी कि 140। ये 140 आ गया जी। ठीक है जी।
7 नाम 63 और ये आपका 20 बार जाएगा जी 7 से, और 2 से 20 10 बार, यानी कि 63 निम्मा 540 और 27। गड़बड़ कर दी क्या हमने? अरे रे, 7 से काटूंगा तो 11 बार जाएगा ना, 11 बार जाएगा, 7 से 11 बार और 7 से 40 20 बार, तो ये आएगा भैया 11 गुणा 63 660 और 33 693/10, यानी कि 69.3 69.3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। आसान सी बात है, आगे चलते हैं। एक हवाई जहाज 1320 किलोमीटर 1760 किलोमीटर 2095 किलोमीटर की दूरी 528 352 और 419 की चाल से तय करता है हवाई जहाज की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझते हैं? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल चली गई डिस्टेंस, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। एक हवाई जहाज अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है अलग अलग स्पीड से। 1320 किलोमीटर गया 528 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1760 किलोमीटर गया 352 किलोमीटर पर आवर की चाल से, उसके बाद 2095 किलोमीटर गया 419 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ, तो कुल चली गई दूरी कितना है? 1320 प्लस 1760 प्लस 2095 बच्चों, ये आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस है, कुल चली गई दूरी बटे टोटल टाइम टेकन। जर्नी में कुल टाइम कितना लगा, देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बटे स्पीड करके। आप 1320 किलोमीटर जाते हो 528 की चाल से, कितना टाइम लगा होगा भैया? 1320 किलोमीटर गए 528 की चाल से, कितना समय लगा? 132 चौका 528 10 बटे 4, 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स का समय लगा। प्लस 1760 किलोमीटर जाते हो 352 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 1760 किलोमीटर गए 352 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये टाइम लगा मेरे प्यारे भाई 5 बार चला गया, 5 घंटे, 5 आवर्स का टाइम लगा। प्लस फिर आप 419 किलोमीटर जाते हो 2095, 419 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 2095 किलोमीटर, कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, 2095 को 419 से भाग करेंगे तो ये भी 5 बार जाएगा, 5 घंटे। यानी कि मेरे प्यारे भाई कुल डिस्टेंस आप कितनी गए? 1300, 1700, 3000 और 2000, 5000 आ गया। 20 और 60 80, 80 और 95 आ गया जी 175, यानी कि 5175। अरे 5 5 10 और 2.5 नीचे आ गया 12.5 घंटे। 12.5 का मतलब 25/2, तो 25/2 आ गया बच्चे। तो 25 से काटेंगे 5000 जाएगा 200 बार और 175 7 बार, तो यानी कि ये ऊपर जाएगा 207 दूनी 414, 414 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 414 किलोमीटर पर आवर। बेहतरीन सवाल, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल नंबर है 16, कौन करेगा? ठीक है जी, देखो कितने अच्छे अच्छे सवालों का कंपाइलेशन किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दिया, ये सवाल है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, एक खटखट सीट पेस्ट करी कुछ भी करा दिया। मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल निकालते हैं, वही जिनके पेपर में फंसने के चांस है वही आपको करा रहे हैं। और ऐसा कि आपने पूरा चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो आपका बेहतरीन 1 नंबर रिवीजन होगा। 2 ट्रेन एक ही टाइम पर बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80-95 की स्पीड से बढ़ती हैं। जब दोनों ट्रेन मिलती हैं, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन दी अदर। तो यह पता चला कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। बेंगलोर चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये है, ये 2 ट्रेन है, ये है बेंगलोर, ठीक है जी, बेंगलोर लिख लेता हूं बी, और ये रहा चेन्नई सी। 2 ट्रेन एक ही टाइम पर चलना शुरू करती हैं, 2 ट्रेन एक साथ चलना शुरू करते हैं बेंगलोर चेन्नई से, और एक दूसरे की ओर चलती हैं 80 और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां से एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से दूसरी ट्रेन चल रही है 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? तो भाई ये दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं बीच में जरूर मिलेंगी।
ये दोनों ट्रेन यहां रास्ते में बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। अब एक बात ध्यान सुनना, दो ट्रेन ने एक साथ चलना शुरू किया, एक साथ, ये भी 6 बजे ये भी 6 बजे, यहां दोनों मिली मेरे प्यारे भाई दोपहर में 2 बजे, तो दोनों ने सेम टाइम तक चलना शुरू किया। एग्जांपल ले रहा हूं, सेम टाइम तक। अगर ये दोनों ट्रेन सुबह 6 बजे चलना शुरू करी, एक साथ चली और यहां दोपहर में 2 बजे मिली, तो ये भी 8 घंटे चली, ये भी 8 घंटे चली, दोनों ट्रेन, यानी कि फर्स्ट ट्रेन भी और इस सेकंड ट्रेन भी सेम टाइम के लिए ट्रेवल किए हैं मेरे प्यार भी, सेम टाइम तक चली हैं। और अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा मेरे भाई। अगर इनकी स्पीड 80 और 95, 5 से कट रहा है 16 19 के रेशियो में, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 16:19 ही है। यानी कि अगर इस ट्रेन ने 16 यूनिट डिस्टेंस चली है मेरे प्यारे भाई, तो सेकंड ट्रेन ने ये 19 यूनिट डिस्टेंस चली है। लेकिन सवाल में बोला कि जब ये दोनों मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। भाई इसने 16 चला, इसने 19, यानी कि दूसरी वाली ट्रेन ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 यूनिट, लेकिन सवाल के अनुसार 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 3 की वैल्यू 180 किलोमीटर है 60 टाइम्स। बेंगलोर चेन्नई के बीच की डिस्टेंस, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ये 16 यूनिट है, ये 19 है, ये 16 ये 19, तो 16 और 19 35, 35 यूनिट। तो 35 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पे 60 गुना आएगी, यानी कि 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है बच्चे। आगे चलें, नेक्स्ट बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। कौन करेगा जी इस सवाल को? सवाल नंबर 17। एक कार और एक बस सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सुबह 7:30 पर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 बजे कार जो है बस से 15 किलोमीटर आगे थी। सुबह 8:15 पर ये कार जो है बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो क्या है? बेहतरीन सवाल। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, यहां पे 2 टाइम ड्यूरेशन बताए हैं, एक है सुबह 8:30 बजे की फिल्म, 7:30 की, और एक है सुबह के 8:15 बजे की फिल्म। ध्यान से देखिए, सुबह 7:30 बजे क्या हो रहा है, कार जो है बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी, यानी कि कार यहां है, बस यहां है। कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे है। कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। बस की स्पीड नहीं पता, तो मैंने मान ली कि बस की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है। कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, मैंने मान ली बस की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, हालांकि इतना करना नहीं। सुबह 7:30 बजे की पिक्चर है। 8:15 बजे यानी कि ठीक 45 मिनट बाद क्या हो गया, कार बस से 15 मिनट आगे, 15.8 किलोमीटर आगे होगी, यानी कि कार यहां पहुंच गई, बस पीछे रहेगी, यानी कि कार जो है 15.8 किलोमीटर आगे होगी बस से। तो कार जा रही है मेरे भाई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बस आपकी पीछे छूट गई एस की स्पीड से। ये है, ये 7:30 बजे की पिक्चर है और ये 8:15 बजे की पिक्चर है। ध्यान सुनना, कार बस को क्रॉस करके आगे निकल गई, यानी कि कार की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड से ज्यादा है, तभी तो कार क्रॉस करके बस को निकल पाएगी। ठीक है जी। तो यहां पे मेरे भाई 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट चलते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है? रिलेटिव स्पीड का। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। देखो, कार पहले बस से 4.8 किलोमीटर पीछे थी, अब कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। पहले कार 4.2 किलोमीटर पीछे थी, अब कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। तो यानी कि डिफरेंस कितना आएगा डिस्टेंस में? 20 किलोमीटर का। ये 20 किलोमीटर का डिफरेंस है मेरे भाई डिस्टेंस में। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई? 72 - s, ये आएगा मेरे दोस्तों।
ये किलोमीटर पर आवर में। टाइम कितना लगा? सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक, तो ये टाइम है 45 मिनट। ये सब 45 मिनट के टाइम में हुआ है। और 45 मिनट का मतलब होता है 45/60, यानी कि 3/4 घंटे में। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सब कुछ यहां पे किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में। तो बी चौक 80/3 बराबर आ जाएगा 72 माइनस एस। तो एस का मान आ जाएगा 72 माइनस 80/3। एस की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 80/3। ये बस की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। बस की स्पीड पूछा है, कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो पूछा है, तो सॉल्व मत करो भाई। कार की स्पीड कितनी है? कार की स्पीड यहां पे 72 किलोमीटर पर आवर है। कार की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। ये बस की स्पीड है, इनका रेशियो लेना, रेशियो ले लो। 9 से कट जाए, 9 से नहीं 8 से काटो भाई। 8 नाम 72, 8 नाम 72, और ये 8 2 80 बराबर 3 नाम 27 माने 10, 17/3 होगा, 3 ऊपर पहुंचेगा 27/17। तो रेशियो आ गया जी 27/17, और यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर है। बढ़िया सवाल है मेरे प्यार में, बेहतरीन क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 18। ओके, 800 मीटर लंबी एक सर्कुलर दौड़ में राम और मोहन एक ही टाइम पर एक ही जगह से 25 और 40 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यहां से सर्कुलर रेस के सवाल आ गए। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट रनिंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए, दो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए, दो लोगों ने यहां सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया एक साथ, इस जगह से दो लोगों ने मेरे प्यारे भाई दौड़ना शुरू किया 25 और 40 की स्पीड से। तो ये जब दौड़ते रहेंगे तो दोबारा दौड़ते दौड़ते स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? तो भाई आप ये पता लगाओ कि यहां पे जैसे दो लोग हैं, राम और मोहन। राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 800 मीटर का सर्कुलर रेस है भैया, ये सर्कुलर दौड़ है, और राम चलता है 25 की स्पीड से। तो राम 800 मीटर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, तो एक चक्कर लगाएगा मेरे प्यार में 32 सेकंड में। राम एक चक्कर लगाने में सर्कुलर ट्रैक का 32 सेकंड लेता है। वहीं मेरे दोस्तों जो हमारे मोहन हैं, वो 800 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है, सॉरी यहां पे तो हमने टाइम निकालना, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि 20 सेकंड में। मोहन सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर 20 सेकंड में लगाएगा। भाई मोहन 800 मीटर सर्कुलर ट्रैक का ये है परिधि, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। राम एक चक्कर 32 सेकंड में लगाता है, मोहन एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे? वो जो टाइम होगा वो इनका एलसीएम होगा। हमेशा ऐसे सवाल में एलसीएम लेना होता है अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है। 32 और 20 का एलसीएम 160, 32 पंजे 160, 20 अट्ठे 160, 160 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19 देखिए, सीजीएल 2024 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। बताओ, 2200 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर सविता और कविता ने एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में 20 और 16 की स्पीड से साइकिल चलाई, कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क है। पिछले सवाल में बोला गया था स्टार्टिंग पॉइंट पर फर्स्ट टाइम कितनी बार मिलेंगे, आपको एलसीएम लेना पड़ा। लेकिन यहां पे जो बोला गया है स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलना, वो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। अगर दो लोग सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं मेरे भाई, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहां बीच में कहीं भी मुलाकात हो सकती है। तो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे? तो टाइम बराबर जो होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस कितने, सर्कुलर ट्रैक कितना है? 2200 मीटर लंबा है, 2200 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। तो एक की स्पीड यहां पे 20 है, दूसरी की 16 है, तो 20 प्लस 16 आ जाएगा 36।
अब देखो यहां डिस्टेंस तो मीटर में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। अब ये सीधा आंसर सेकंड में आएगा कि स्पीड मीटर पर सेकंड में बदल दी और डिस्टेंस मीटर में है। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 से 1 0 चला गया, यानी कि 220 सेकंड लगेगा। 220 सेकंड कितना होता है? 180 सेकंड होता है 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा भाई। 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इससे सरल सवाल होता नहीं है मेरे प्यारे भाई कोई इस चैप्टर में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 20। जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ, बताओ। P can complete a round of circular track in 1 minute and 30 seconds, while Q can complete a round in 45 seconds. If they move from the same point and move in opposite direction, अगर वो एक ही बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग हैं पी और क्यू मेरे भाई, दो लोग हैं। इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, अपोजिट डायरेक्शन में, ये पी है और ये क्यू है। एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया मेरे प्यारे भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। कितने सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे? पहली बार, ये नहीं पूछा कितने सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे, अरे बोलता ना कितने सेकंड के बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपका एलसीएम लेना था, लेकिन यहां एलसीएम नहीं है भाई। दौड़ते दौड़ते बीच में भी तो कहीं मिल सकते हैं, तो पहली बार बीच में कहां पर मिलेंगे ये पूछा है मेरे भाई। देखो पी सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर लगाता है 1 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 90 सेकंड में, और क्यों जो है मेरे दोस्तों इस मैदान का एक चक्कर लगाता है 45 सेकंड में। ये मेरे दोस्तों एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम है। पी एक चक्कर 90 सेकंड में लगाता है, क्यों जो है एक चक्कर 45 सेकंड में लगाता है। तो 90 और 45 से कटने वाला, मैंने मान लिया कि जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो आपका सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे भी, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है 90-45 से कटने वाला, मैंने 90 मीटर मान लिया कि माना इसकी लंबाई 90 मीटर है। तो अगर पी 90 मीटर 90 सेकंड में जाता है तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। क्यों? अगर 90 मीटर का चक्कर 45 सेकंड में लगाता है तो स्पीड क्या आएगी? 90/45, 2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। तो आप ये बताओ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है 90 मीटर सर्कुलर ट्रैक की सरकमफ्रेंस बटे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 + s2, यानी कि 90/3 आ जाएगा 30। 30 सेकंड का टाइम लगेगा। यह आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा करेक्ट है, D/s1 + s2। ये तरीका है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 21, क्वेश्चन नंबर 21, बताओ जी। हाँ जी, देखो ये जो है सर्कुलर ट्रैक का बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हर बच्चे को आना चाहिए। मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूं। ABC एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही टाइम पर 900 मीटर लंबाई वाले एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो भाई ABC 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक साथ स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 900 मीटर दौड़ना शुरू करते हैं 3, 5, 6 की स्पीड से। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जबकि सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। इन दोनों के कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? हो गया ना गजब सवाल मेरे भाई, मजेदार क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, यहां से 3 लोगों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, 3 लोगों ने यहां से, ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ए 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, सी इनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 6 की स्पीड से। सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है वो 900 मीटर की है, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई। तो पूछा पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? पहली बार
तो मेरे भाई आप ना एक आदमी कोई भी कॉमन रख लो जो आपको पसंद आए। मैं आपसे पूछूं कि ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मैं सी को कॉमन कर लेता हूं, सी को किसी भी एक आदमी को कॉमन रखने से हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ए और बी सेम डायरेक्शन में, सी उनके अपोजिट है, ठीक है जी। ए और सी पहली बार एक दूसरे से कम मिलेंगे, ए और सी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस है सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 900 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड ए की 3 है और सी की 6 है, 3 + 6 यानी कि 100 सेकंड। ए और सी एक दूसरे से 100 सेकंड के बाद मिलेंगे पहली बार, यानी कि ए और सी हर 100 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर ए और सी पहली बार एक दूसरे से 100 सेकंड बाद मिल रहे हैं तो हर 100 सेकंड के चक्कर के बाद इनकी मुलाकात होगी। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं बी और सी मेरे दोस्तों पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, बी और सी, तो आप ये बताओ सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है 900 मीटर है, बी की यहां पे स्पीड 5 है और सी की 6, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, 900/11 सेकंड, यानी कि बी और सी 900/11 सेकंड के बाद एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। यानी कि बी और सी ऐसे लोग हैं जो हर 900/11 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूं पहली बार तीनों कब मिलेंगे भाई। ए और सी मिल रहे हैं हर 100 सेकंड पे, बी और सी मिल रहे हैं हर 900/11 सेकंड पे, दोनों में एक आदमी सी कॉमन है, यानी कि एक ऐसा केस लेना है जहां ए प्लस सी भी मिल जाए और ये बी प्लस सी भी मिल जाए, यानी कि तीनों मिल जाए। वो जो टाइम होगा वो इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम लेना है मेरे प्यारे भाई। 100 सेकंड मतलब 100/1। आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आता है, फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना है तो जिनके अंश हैं 100 और 900, इनका एलसीएम ले लीजिए 900, और जो इनके हर है 1 और 11 का एचसीएफ ले लो 1, यानी कि 900 सेकंड। और 900 सेकंड होता है बेटा, 900 को 60 से भाग करेंगे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट के बाद वो पहली बार मिलेंगे तीनों लोग। बहुत बढ़िया सवाल है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 22, बताइए। ओके, अब यहां से आ गया बच्चों चोर पुलिस वाला सवाल। एक चोर ने दोपहर 1:40 पे स्कूटर चुराया और 54 की स्पीड से चलाता है। दोपहर 2:10 पे चोरी का पता चला, मालिक 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दूसरे स्कूटर से चोर का पीछा करने के लिए निकला। किस टाइम चोर को पकड़ लेगा? तो यहां से अगला टाइप आ गया भाई चोर पुलिस वाले सवाल। देखो, मान लीजिए कि यहां से चोर जो है स्कूटर चला के भागा, ये जो है यहां से मेरे प्यारे भाई चोर स्कूटर चुरा के भागा है इस जगह से, कितने 1:40 पे, 1:40 में दोपहर में, और स्कूटर चला रहा है भाई। स्कूटर चुराएगा तो स्कूटर पर बैठ के भागेगा 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और मालिक को दोपहर 2:10 पे पता चला चोरी का, यानी कि कितनी देर बाद, 1:40 से 2:10 हो गए 30 मिनट के बाद, 20 और 10 30 हो गया, 30 मिनट के बाद पता चला मालिक को, यानी कि चोर 30 मिनट आधे घंटे तक भाग लिया। चोर की स्पीड 54 किलोमीटर/आवर है, तो चोर 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, आधे घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा, 27 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। मान लीजिए कि मेरे प्यार भी चोरी यहां हुई है मालिक के घर से 1:40 पे, 2:10 तक जो है चोर भागता रहा आधे घंटे, तो आधे घंटे में चोर कितनी डिस्टेंस जाएगा, 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर भागने के बाद जो थीफ है वो यहां आ गया मेरे भाई, और थीफ चला जा रहा है स्कूटर पे 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ये कहानी चल रही है 2:10 की, 2:10 PM पे। जैसी 2:10 हुआ, मालिक को चोरी का पता चला, तो यहां से पीछे पीछे मालिक भागना शुरू करता है 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। मालिक 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चोर का पीछा करता है। तो मुझे बताओ ये मालिक जो है चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। मालिक और चोर के बीच की डिस्टेंस है 27 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी जी S1 - S2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। 72 - 54, सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी तो मालिक चोर को पकड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि चोर भागा पूरब में और मालिक भाग रहा पश्चिम में, गलत हो जाएगा। 27 बटे कितना आ जाएगा, ये 18, ये आ जाएगा 9 या 27, 9 दूनी 18, 3/2 घंटे, यानी कि 90 मिनट, 90 मिनट।
तो 90 मिनट बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो 2:10 में 90 मिनट जोड़ो तो पहले 1 घंटा यानी कि 3:10 हो जाएगा, और 30 मिनट और जोड़ो तो 3:40 पे 3:40 में जो है मालिक चोर को दबोच लेगा। कितना बेसिक सा सवाल है भाई। आगे सवाल नंबर 23 सीजीएल 2023 प्री का। एक पुलिस को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। फिल्म की कहानी है। चोर की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग चुका होगा मीटर में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। चोर पुलिस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। एक पुलिस को 210 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई देता है। मेरे भाई यहां है पुलिस, यहां है चोर। पुलिस ने 210 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों के नैन लड़े। चोर ने भागना शुरू किया, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। ठीक है भाई, चोर की स्पीड कम है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यही पूछा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग चुका होगा। देखो जब चोर पकड़ा जाएगा, मान लीजिए चोर ये डिस्टेंस भागेगा यहां से यहां तक चोर, तो अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस को कितनी डिस्टेंस भागनी पड़ेगी? ये डिस्टेंस। अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहते तो पुलिस को ये डिस्टेंस भागना पड़ेगा, यानी कि पुलिस को चोर से 210 मीटर ज्यादा भागना पड़ेगा। पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 210 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तब पुलिस चोर को पकड़ पाएगी। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। पुलिस की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। यह पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है मेरे दोस्तों, स्पीड का रेशियो। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर, एकदम से समझ में आ गई है। नाउ लिसन केयरफुली। समझने वाली बात यह है कि पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने एक साथ देखा, दोनों भागना शुरू किए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों भागना शुरू किए। चोर इतनी डिस्टेंस भागा यहां से यहां तक, सेम उतने ही टाइम में पुलिस को यह डिस्टेंस भागनी पड़ेगी यहां से यहां तक। जितने टाइम में चोर यहां से यहां तक भागा है, सेम उतने ही टाइम में पुलिस को यहां से यहां तक भाग के चोर को पकड़ना पड़ेगा। यानी कि पुलिस और चोर दोनों ने सेम टाइम तक भागा भागी की है, सेम टाइम तक भागे। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी स्पीड के, यानी कि जो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो होगा यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि पुलिस और चोर द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 32-25 ही होगा। यानी कि पुलिस ने अगर 32 यूनिट डिस्टेंस चली है तो चोर ने 25 यूनिट चला है, तो पुलिस ने जो है 7 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली। सवाल के अकॉर्डिंग पुलिस को अगर चोर पकड़ना है तो 210 मीटर डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा। 7 के लिए 210 है मेरे भाई 30 गुना 30 टाइम्स। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस भागा है? 25 यूनिट। 25 की वैल्यू भी 30 गुना होगी 750 मीटर। ये आंसर है मेरे भाई सवाल का डी ऑप्शन। हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं थी इस सवाल में, सीधा ही ये दिमाग में हो सकता था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 24 सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन बताओ। एक चोर को एक पुलिस वाला 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगा, पुलिस वाला को पीछा करने लगा। चोर और पुलिस 17-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो मेरे भाई ध्यान सुनना। यह मान लीजिए कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर है। एक पुलिस ने चोर को देखा मेरे भाई, पुलिस ने चोर को देखा 500 मीटर की दूरी से। चोर भागने लगा, चोर भाग रहा है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। पूछा 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा पुलिस चोर के नजदीक आती जाएगी और एक टाइम पे पुलिस चोर को दबोच लेगी। तो ये पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है लगातार कम होती जाएगी मेरे प्यारे भाई, लगातार। 8 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 - S2। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18।
ये आ जाएगा इनटू टाइम। टाइम कितना भैया 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 से गुणा, यानी कि 480 सेकंड। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे में रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पुलिस और चोर के बीच की दूरी 8 मिनट में इतनी कम हो जाएगी, 20 माने 17, 3 से 18, 6 बार, 6 से 480, 80 बार, यानी कि 400 मीटर। तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी पहले से 400 मीटर कम हो जाएगी। बोला 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। पहले पुलिस चोर के बीच की दूरी 500 मीटर थी, अब 400 मीटर कम हो जाएगी, यानी कि अब 8 मिनट बाद पुलिस चोर के बीच की दूरी मात्र 100 मीटर ही बचेगी। और यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कर लेना, बिल्कुल बेसिक सी बात। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। पढ़ो बच्चों, सीजीएल 2023 प्री का अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है। डेविड राज दोपहर 1:30 बजे क्यू से पी के लिए चलना शुरू करता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। अजीत की स्पीड 44 है, डेविड की स्पीड 52 है। वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। बहुत बेसिक सी बात। देखो मेरे भाई, ये देखिए, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस बना दी मैंने। ये देखो, मान लीजिए ये दो जगह हैं पी और क्यू। मान लीजिए बच्चों ये दो जगह हैं पी और क्यू, इनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है, 416 किलोमीटर। अब एक एक चीज समझेगा, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से क्यू के लिए चलना शुरू करता है, यानी कि अजीत चलना शुरू करता है पॉइंट पी से क्यू के लिए। डेविड राज दोपहर 1:30 बजे चलना शुरू करता है। तो ये लाइन सबसे खास है, सबसे खास ये लाइन। अजीत सुबह 9:30 बजे चलना शुरू करता है पी से क्यू के लिए, डेविड दोपहर में 1:30 बजे चलना शुरू करता है क्यू से पी के लिए, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अजीत को पी से क्यू जाना है, डेविड को क्यू से पी जाना है। उनके बीच की दूरी 416 है। अब एक बात समझना, अजीत ने 9:30 बजे चलना शुरू किया है, डेविड ने 1:30 बजे। तो 9:30 बजे से 1:30 बजे तक कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे होता है, यानी कि 4 घंटे तक अकेले चला। ठीक है, 4 घंटे तक, 4 घंटे तक अजीत अकेले चला है। अजीत ने तो यहां पॉइंट पी से 9:30 बजे चलना शुरू किया, और डेविड ने 1:30 बजे चलना शुरू किया क्यों से। तो 9:30 से 1:30 बजे तक 4 घंटे अजीत भाई अकेले चला है। अजीत की जो स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर आवर है अजीत की। तो अगर अजीत की स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, यानी कि 176 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं 9:30 बजे अजीत ने चलना शुरू कर दिया, 9:30 बजे, और 9:30 बजे से 1:30 बजे तक 4 घंटे में अजीत यहां पे आ गया मेरे भाई, यहां पे आ गया 176 किलोमीटर डिस्टेंस चल के। ये मैं आपको कहानी दिखा रहा हूं बच्चे 1:30 बजे की। ये 1:30 बजे की कहानी है, 1:30 बजे की फिल्म है। 1:30 बजे अजीत यहां गया। अब जैसे ही 1:30 बजे इधर से डेविड राज ने भी चलना शुरू कर दिया, अजीत ने भी चलना शुरू कर दिया, डेविड राज तो, अजीत तो चल ही रहा है, डेविड राज ने भी चलना शुरू कर दिया 1:30 बजे। अजीत चल रहा है मेरे दोस्तों इधर 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डेविड ने क्यू से चलना शुरू किया पी की ओर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि अब दोनों लोग चल रहे हैं एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है 416 में से 176 घटाओ, तो भैया ये आएगा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो दोनों लोग अजीत और डेविड एक दूसरे की ओर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कितने टाइम बाद मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 240 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, यानी कि 44 प्लस 52। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, 44 प्लस 52 आ जाएगा जी 96। तो 96 आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई 10 बार और 24 चौका 96, यानी कि 2.5 घंटे। तो यानी कि डेविड और अजीत एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलेंगे। अब 1:30 ऑलरेडी बज चुका है, 1:30 बजे के बाद भी उनको अगर मिलना है तो 2.5 घंटे और लगेंगे। तो 1:30 बजे में अगर मैं 2.5 घंटा अगर जोड़ देता हूं तो शाम के 4 बज जाएंगे मेरे प्यारे भाई। आंसर डी ऑप्शन आ जाए।
ये बहुत फेमस सवाल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। सवाल 25 हो चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये मैं नहीं कराऊंगा कतई भी, आपका होमवर्क। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में करके बता पाते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, सॉल्व करना जरा इस सवाल को मेरे भाई। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल के लेटेस्ट पेपर का है। इसी के साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है मेरे दोस्त पूरी तरीके से खत्म हुआ। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है जो मैंने इस वीडियो में ना कराया हो, सारी बड़ी बड़ी बातें कवर हो गई। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है, ये सीरीज ही आपको पसंद आ रही है, फायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो मेरे भाई। हमारी एक एक जो वीडियो है ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पर, वो एक डायमंड की तरह है। वो एसएससी में गणित वाले सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। इसको मिस करने की गलती कतई भी ना करें, आपको पूरा देखना है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही, मुलाकात होगी कल। देखो आज मैंने केवल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल लिए, अगला पार्ट भी इसी का होगा, लेकिन अब उसमें बोट, ट्रेन और रेस, ये तीनों चीजें रह गई हैं। नाव, धारा, रेलगाड़ी और रेस, दौड़, इसके सवाल जो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, बाय।